Hello everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot, and I really hope you're doing great. So I'm back with another monthly predictions video for the month of August, and इस वीडियो के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है. Okay, so I'm super excited to read your pile, and I hope that you're also excited. And if you are excited and if you are following my channel, then please subscribe. अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं रेगुलरली और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड उनको भी हेल्प मिलेगी डेफिनेटली फ्रॉम द वीडियोस, राइट. सो आपके सामने एज यूजुअल 3 पाइल्स मैंने प्लेस करी हुई हैं और साथ के साथ मैंने 3 स्टोन्स भी प्लेस किए हुए हैं. दिस इज़ पाइल 1 एंड ये फर्स्ट स्टोन है एमेथिस्ट. This is pile 2 and this is moonstone, I guess. And ये है pile 3 and this is green aventurine. So जो कोई भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे या विजुअली या इंट्यूटिवली, वो आपकी राइट पाइल होगी एंड डायरेक्टली आप टाइम स्टैम्प्स पे जंप करके वीडियो को सुन सकते हैं, अपनी पाइल को सुन सकते हो. आई स्टार्ट विद पाइल 1, राइट. सो आई कीप देम असाइड. वेट अ मिनट. Okay. Hi, pile 1. I hope you're doing great. So, this is the stone that you picked. So, देखते हैं कि oracle cards क्या बोल रहे हैं आपके लिए, क्या है आपकी मंथली एनर्जी. ओके, सो अगस्त के महीने में जो सबसे पहला गिफ्ट है वो है रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स. वाओ. सो मैसेज मैं पहले पढ़ लेती हूँ. शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव एंड यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम एंजल्स. पाइल 1. ओके, मुझे दिखाई दे रहा है दैट अगस्त के महीने में हो सकता है कि आपका एक बहुत डीपर कनेक्शन बिल्ड हो विद एंजल्स एंड इस कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आपके अंदर वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रहेगी. आई थिंक यू विल बी रिसीविंग लॉट्स ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज. ओके, एंड मुझे लगता है कि आपके आसपास एक वो एंजेलिक प्रेजेंस हमेशा आपको फील होती रहेगी. Okay, so yes, you are receiving some gift from angels and वो gift है of protection, वो gift है of love and वो gift है of guidance, right. So 3 चीज़ें मुझे नज़र आ रही है जो आपको मिल रही हैं: guidance, protection and love. Okay, so you're receiving guidance, you're receiving protection and अगर आपको बहुत ज़्यादा अगस्त में अगर बहुत सारे साइंस दिखे, नंबर्स दिखे, एंजल नंबर्स, तो उनको आप इग्नोर मत कीजिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा और उनसे जो मैसेजेस हैं उनको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा. ओके, एंड एक और मैसेज मेरे दिमाग में आ रहा है इंट्यूटिवली कि आपको ध्यान रखना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस पे आपको एक टैब रखना है, वॉच रखना है क्लोजली. ध्यान रखिए कि नेगेटिव टॉकिंग ना करें, पेसिमिस्टिक ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर डेफिनेटली नहीं कर सकते. बट यूनिवर्स आपको इस कार्ड के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके आसपास हमेशा गाइड्स और आपके स्पिरिट्स, गॉड्स, एंजल्स सारे मौजूद हैं और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं. एंड आप कभी भी किसी भी इशू में या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे, right. So this is the first message that is coming across. The next card is healing wounds. Okay, I can also see that आप कुछ पास्ट के वूंड्स को हील कर रहे हो, तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत हीलिंग रह सकता है. और इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपका एक वो जो पोर्टल है ना वो ओपन है. आप बहुत सेंसिटिव हैं एंड दैट्स वाई आप बहुत रिसेप्टिव भी हैं अगस्त के महीने में इनटू रिसीविंग डिफरेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, राइट. मुझे लगता है कि आप खुद हील करते हुए यूनिवर्स के साथ वो कांटेक्ट इस्टेब्लिश करोगे. आप मांगोगे, डिमांड करोगे यूनिवर्स से कि मुझे प्लीज़ कोई साइंस दो, मुझे बताओ, मुझे गाइड करो, राइट. सो यू आर हीलिंग द पास्ट वूंड्स. आप पास्ट के वूंड्स को हील कर रहे हो विद समबडी एंड दैट पर्सन कैन बी एनीबडी. स्पेशली मुझे लगता है कि कोई पर्सन है जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको अभी से नहीं बहुत लंबे समय से तंग कर रहा है, एंड यू विल हील समथिंग विद देम. ओके,
हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, एंड दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। आई थिंक किसी पर्सन के साथ जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, आपके पीठ के पीछे आप बहुत बातें करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं, बेसिकली आपके पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त, उनके साथ कुछ हीलिंग हो सकती है, उनके साथ आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। Okay, so this is the gift from the universe. I think you were dying to have this gift because ये पर्सन, जो कोई भी पर्सन है, डजेंट मैटर, ये आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, बट इनकी बातें बहुत अफेक्ट करती हैं आपको, एंड ये आपके पीछे से बहुत बातें करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, राइट। और ज़रूरी नहीं कि आप ऑफिस, हो सकता है आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो बहुत लंबे समय से, या फिर कई लोगों के तो घर में ही लिटरली पॉलिटिकल मैदान बना रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में, या बहुत सारे भी हो सकते हैं जो पॉलिटिकल हैं बहुत ज़्यादा, हमेशा गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, राइट। तो उन लोगों से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, एंड आप अपने वुंड्स को हील कर रहे हो, राइट। या तो उनके साथ आपके इश्यूज जो है, कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद, वो डायरेक्टली कन्फ्रंट होके सॉल्व हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप उनसे दूर जा रहे हैं, और वो भी एक तरह का हीलिंग ही हो सकता है एक्सपीरियंस आपके लिए, राइट। सो यू आर हीलिंग सम वुंड्स। ओके, अब देख लेते हैं टैरो से कि व्हाट एल्स इज हैपनिंग अगस्त के महीने में। सो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। पाइल वन की लव लाइफ कैसी रहेगी, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, राइट, टू ऑफ सॉर्ड्स, डिफिकल्ट डिसीजंस, वेइंग ऑप्शंस, अवॉइडेंस एंड डेडलॉक। ओके, सो देखो, साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो लव लाइफ आपकी अगस्त के महीने में मुझे डिफिकल्ट दिखाई दे रही है। टू ऑफ सॉर्ड्स एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका किसी तरह का मतभेद हो जाए, राइट। एंड उस मतभेद को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे बाकी के लोगों को बड़ा मज़ा, मतलब उसे देख के बड़ा मज़ा आता है बाकी के लोगों को। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों खुश रहें, राइट। तो आपको कोशिश करनी है कि इवन इफ अगर आपका आपके पार्टनर से कोई मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आप उन्हें और लोगों के साथ शेयर ना करें, राइट। सो एक ये गाइडेंस मुझे इंट्यूटिवली चैनल हो रही है मेरे माइंड में। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि डिफिकल्ट एनर्जी रह सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी आपको महसूस हो, आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, राइट। और ऐसा ये भी हो सकता है कि आप खुद बहुत स्टबन हो जाएं, स्टबन एनर्जी में चले जाएं अगस्त में। एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप एक कभी भी कुछ बात करना भी चाहेंगे अपने पार्टनर से, तो वो एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन जाएगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे मोड पे चली जाएगी बात कि अब इसके बाद कोई बात ही नहीं हो सकती, राइट। बात करना एकदम से बंद कर दिया, उस तरह का, मतलब कि अग्रीमेंट में नहीं आ रहे हैं दो लोग, तो उस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, राइट। सो अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अवॉइड कीजिए लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, एंड आपको हील भी करना है वुंड्स को, एंड दैट्स वाई आपको और वुंड्स नहीं बढ़ाने हैं, आपको और वुंड्स क्रिएट नहीं करने अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर लाइक दिस वुंडेड बेयर, यू आर लाइक दिस वुंडेड बैजर, राइट। तो आप खुद बहुत वुंडेड है, आपको परेशान करने वाले लोग भी बहुत सारे बैठे हैं, दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत सारे नेगेटिव और एनर्जी वैम्पायर टाइप के लोग आपके आसपास हैं, बट आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन, एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़े पार्टनर के रिस्पेक्ट में, राइट। आपको चूज करना पड़े कि अब मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। तो वो डिसाइडिंग मोमेंट हो सकता है अगस्त, ठीक है, वो डिसाइडिंग मंथ हो सकता है आपके लिए अगस्त, कि आपको समझ आ जाए कि इस रिलेशनशिप में मुझे अब और नहीं रहना है, मुझे अपने आप को हील करना है, राइट। सो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा रिगार्डिंग योर पार्टनर, या फिर अपने पार्टनर को बचाने के लिए अगर आपको किसी लोकेशन से दूर जाना है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समथिंग अबाउट रिलेशनशिप, कोई एक चॉइस आ रही है आपके हाथ में अगस्त में, राइट। एंड आप दो ऑप्शंस को वे करोगे कि क्या मैं इस ऑप्शन को आगे लूँ या ना स्वीकारूँ, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, एंड जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए तो मैं कहूँगी कि कोई अभी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अगस्त इज़ नॉट द मंथ फॉर यू, ठीक है। अगस्त इज़ फॉर हीलिंग, अगस्त इज़ फॉर रिसीविंग, एंड अगस्त इज़ ऑल्सो फॉर
solving all the issues, right? So what else, what's happening in career? करियर में देखते हैं what's happening. Wow, Six of Cups. Okay, Six of Cups is familiarity, happy memories, reminiscing, childhood memories, innocence, joy, nostalgia. Okay, so करियर में मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप खुश हैं, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप एम्प्लॉयमेंट की तलाश में थे बहुत समय से, तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप के फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, वो भी स्कूल के फ्रेंड्स, राइट? आपका सडनली कांटेक्ट हो सकता है पास्ट के लोगों से जिनको आप पास्ट से जानते हैं, और वो आपकी मदद कर सकते हैं आपके करियर में. ओके, एंड मुझे भी दिखाई दे रहा है आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो बहुत अच्छा महीना आपका बीतेगा. और एटलीस्ट अगर लव लाइफ अच्छी नहीं है तो मैं कहूँगी कि आपकी जो ये जॉब या आपकी एम्प्लॉयमेंट वाली जो, सॉरी, आपकी जो ये करियर वाली लाइफ है, वो ये साइड आपका अच्छा रहेगा, फुलफिल्ड रहेगा. ओके, एंड मुझे भी दिखाई दे रहा है दैट आप अपने कॉलीग्स के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हो सकता है आपका ऑफिशियल कोई ट्रिप लगे, राइट? एंड सिक्स ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी को भी बताता है. हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपने पास में या तो मिस कर दी थी या आपने अवॉइड कर दिया था किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को, राइट? तो आप उनको कंसिडर करोगे, एंड ये आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है. ओके, सो करियर लुक्स गुड. सो फाइनेंसेस देख लेते हैं, हाउ विल बी योर फाइनेंसेस. ओके, फाइनेंसेस, फाइनेंसेस के लिए टावर है, तो ध्यान रखिए प्लीज़. मुझे लगता है कि हो सकता है आपका कोई सडन एक्सपेंस हो जाए, राइट? सडनली कोई बीमारी आ जाए घर में, या सडनली कोई ऐसा इवेंट बन जाए जिसके लिए आपको लिटरली स्पेंड करना पड़े और अच्छी खासी अमाउंट आपकी जेब से निकल जाए. तो सडन चेंज को बता रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी आपदा या डिज़ास्टर में आप पड़ जाएं, फंस जाएं, जहां आपका नुकसान हो जाए. और अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे तो सडनली अगस्त के महीने में आपको कुछ नुकसान हो सकता है. तो ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट कार्ड है. थोड़ा नहीं, है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्ड है, और ये टावर मेजर आर्काना है ना, तो ये एक फेटेड एनर्जी है. इसको वैसे आप एस्केप भी नहीं कर सकते हो इस इवेंट को. तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है दैट सडनली आपके हैसियत के हिसाब से, आप जिस भी पड़ाव पे हैं लाइफ में, उसके हिसाब से मतलब जितना भी आपके पास जमा फंड है, जितने भी आपके पास पैसे जमा है, उसके हिसाब से एक मोटा मोटा खर्चा आपकी लाइफ में आ सकता है. सडनली एक मोटी रकम आपको खर्च करनी पड़ जाएगी, और वो आपके लिटरली पॉकेट में एक अच्छा खासा डेंट होगा. तो ध्यान रखिएगा हेल्थ का. सबसे बड़ा तो मुझे हेल्थ ही एकदम दिमाग में आया कि हो सकता है कि किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए फैमिली में, और सडनली आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप भी स्पेंड करेंगे, राइट? तो हेल्थ के लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ. आपकी हेल्थ खुद की कैसी रहेगी? व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. आपकी खुद की हेल्थ तो ठीक मुझे दिखाई दे रही है. ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी खुद की हेल्थ ठीक है, और इनफैक्ट बेटर ही हो रही है. तो हो सकता है कि कोई आपको परेशानी हो या बीमारी हो छोटी मोटी, जो लंबे समय से आपको तंग कर रही हो, तो उसके ख़त्म होने के चांसेस हैं, और आप उससे, उस फेज से, उस साइकिल से बाहर आ जाओगे. तो आपका तो मुझे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है. हो सकता है ये सडन एक्सपेंस कुछ भी हो सडनली, जैसे कभी होता है कि गाड़ी खराब हो गई, या घर का कोई अप्लायंस खराब हो गया, जल गया, वहाँ आपका पैसा चला गया, तो एक्सपेंडिचर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलना है आगे, और अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है अपने आप पे कि शॉपिंग कराए, ये सब वो नहीं करना है. पैसे बेसिकली बचाने हैं आपको. ओके, एंड दिखाई दे रहा है मुझे कि आप पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहेंगे. ओके, ऑलरेडी आपको पता है कि मैं बार बार पॉलिटिक्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो अननेसेसरीली आपको पोक करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. ओके, लास्ट कार्ड मैं निकाल लेती हूँ. व्हाट्स हैपनिंग इन अगस्त? Sweetness. Okay, so I think you're receiving something from angels. You are receiving some sweet energy. तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आपके ऑफिस की तरफ से, आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपको स्वीटनेस या स्वीट ट्रीटमेंट मिल सकता है, राइट?
स्वीटनेस मुझे वहीं से दिखाई दे रही है। आई थिंक यू विल बी हैप्पी विद योर करियर। एटलीस्ट एक एस्पेक्ट है जो सही चल रहा है आपकी लाइफ में, और अगर अभी तक कुछ नहीं चल रहा था तो हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है अगस्त में। तो इसलिए मैंने कहा करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, लव के लिए नहीं है, फाइनेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पॉलिटिक्स से आप दूर रहेंगे और खुद को हील करेंगे। दिस इज़ ऑल। Okay, this is for you, pile one. I hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and thank you so much for watching. Take good care of yourself. Bye. हाई पाइल टू, आपने ये मूनस्टोन अपने लिए पिक किया है, सो देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज द थीम ऑफ द मंथ, राइट? सो ओके, सो अगस्त के महीने में आई एम इंट्यूटिवली सेंसिंग एंड ऑफ कोर्स थ्रू द कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर लुकिंग डीपर। ओके, सो ये मंथ सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, ये मंथ एनालाइजेशन का है। आई थिंक योर सोल सर्चिंग इन दिस मंथ। सो बहुत ही सदा हुआ सीरियस महीना है आपके लिए अगस्त, राइट? सो यू आर लुकिंग समथिंग विद इट। ओके, आप अपनी गलतियां देख रहे हैं, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गिविंग योर सेल्फ दैट डीपर अंडरस्टैंडिंग विच यू नेवर रिसीव फ्रॉम एनीबॉडी, राइट? सो मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि इट्स अ मंथ फॉर लुकिंग इनवर्ड्स एंड आप देख रहे हैं डीप विद इन मी इज अ मैजेस्टिक रेडियंस। ओके, सो गुड, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। आई थिंक जो अंदर का आपका मैजिक है ना, जो एक स्पार्क डल हो गया है आपका ऑफ लेटली, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। यू नो, उसको कई बार हम ऐसे कई बार जब हम ऐसे डल मोमेंट से गुजरते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं एक्सटर्नली उसको कोप अप करने की या उस मैजिक को बाहर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, बट बहुत ढूंढने के बाद हम देर सवेर रियलाइज करते हैं कि वो मैजिक तो हमारे अंदर खुद मौजूद है, राइट? सो अगस्त में यू आर ट्राइंग टू लुक डीपर इन वर्ड्स एंड ट्राइंग टू फाइंड मैजिक एंड रेडियंस, राइट? Another card is wisdom. Wow. So you are looking inwards and अंदर, खुद के अंदर झांक के देखने के बाद जो इंसान को अपने बारे में चीज़ें समझ आती है ना, उससे उसका विजडम इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है, राइट? सो यू आर गेनिंग विजडम। लाइक मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी है, और एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले अपना खुद का चार्ट रीड करते हैं। तो जो आप खुद के बारे में समझने लगते हैं ना, शुरू कर देते हैं, उससे न सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव अपने आप के लिए बदल जाता है, बल्कि दुनिया के लिए बदल जाता है, राइट? आप और ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं। तो उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपको अपने बारे में समझ आनी शुरू हो जाती है ना, जब आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, तो आप दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन अगस्त। सो अगस्त इज़ फॉर लुकिंग डीपर, August is for silence, August is for calmness, and August is also for wisdom. Wow. So आप wisdom gain कर रहे हैं, and मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है that आप नहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो रहे हैं। आप ये चकाचौंध शैलो जो लाइफलेस चीज़ें हैं, उनमें आपका कुछ खास अट्रैक्शन नहीं है। आपका जो सारा अट्रैक्शन, जो सारा फोकस है, वो विजडम गेन करने में है, इंफॉर्मेशन गैदर करने में है। और लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो पाइल 2 सुन रहे हैं, वो लोग अभी उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन करा है, या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करा है, या कॉलेज में एडमिशन लिया है। आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो टैरो भी हो सकता है, वो एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, लिटरली साइकोलॉजी हो सकता है, या कोई और कुछ भी कोर्स हो सकता है। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, बट यू आर गेनिंग विजडम, यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर एंड वाइज, राइट? एंड द थर्ड ओरेकल कार्ड इज अवेयरनेस। यस, एंड अपने आप को समझ के, मैंने जैसे कहा ना कि खुद को डीपली समझ के आप न सिर्फ अपने आप को लेके अवेयरनेस गेन कर रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और अवेयर हो रहे हैं, राइट? सो ब्रिलियंट मंथ, आई थिंक सोल सर्चिंग के लिए ब्रिलियंट मंथ है, खुद को समझने के लिए ब्रिलियंट मंथ है, और अवेयरनेस गेन करने के लिए ब्रिलियंट मंथ है। समटाइम्स जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है ना लाइफ में, और जब सारे सल्यूशंस ख़त्म हो जाते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं मिलता, आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो जब सब कुछ सर के ऊपर से चला जाता है ना, तो हम उसके बाद हार के, थक के, खुद के साथ समय बिताते हैं, और
तब हमें समझ आता है कि प्रॉब्लम तो हमारे खुद के अंदर मौजूद है, हमें खुद के अंदर कुछ बदलाव करने हैं। एंड वही मोमेंट होता है जब हमारा ईगो स्मैश होता है और हमारा एक पुनर्जन्म होता है, राइट। सो अगस्त उस तरह का मंथ मुझे दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्टिव है और अवेयरनेस विजडम वाला मंथ है, राइट। सो व्हाट इज व्हाट्स हैपनिंग, देखते हैं। टैरो से मैं कुछ कार्ड्स पुल करूंगी कि और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में अगस्त में। एंड ये अवेयरनेस डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो सकती है कि आपको हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है अगस्त में जो आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, राइट। कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी सेल्फ डिस्कवरी के लिए, या कई बार हम किसी रिलेशनशिप में अटके होते हैं, हमें ज़रूरत होती है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिले बाहर से ताकि उस रिलेशनशिप से हमें छुटकारा मिल जाए, राइट। तो उस तरह की अवेयरनेस भी आ सकती है आपके टुवर्ड्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको रिसीव हो रही है अगस्त में, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ, लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इन पाइल टूज लव लाइफ। Yes. Wow. Okay. So, Six of Swords. Six of Swords is all about transition, change, leaving something behind, releasing baggages, and moving on. Okay. Now I understand. मुझे लगता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही है इस वक्त, और हो सकता है कि अगस्त में भी आपको परेशान करती रहे, और फाइनली अगस्त में वो टाइम आ जाए जब आप इस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, वो है आपकी रिलेशनशिप। ओके, ये एक यही एरिया है जिसने आपका सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा अटेंशन कंज्यूम किया हुआ है। ओके, एंड अब मुझे समझ आ रहा है कि आप अंदर क्यों झांक के देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आप विजडम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आप छटपटा रहे हैं कि आपको और अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन मिले। बिकॉज आई थिंक आप इस वक्त ठीक है ट्रांजिशन के फेज में है, एंड अगस्त में यू आर फाइनली कॉलिंग इट ऑफ, फाइनली कटिंग दैट पर्सन ऑफ, ओके, एंड गोइंग अवे फ्रॉम समथिंग। तो रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है दैट many of you आर डिसाइडिंग ओके टू हैव दैट ब्रेकअप, टू हैव दैट डिवोर्स, और टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप फ्रॉम मे बी योर रिलेटिव्स, योर इन लॉज, राइट। तो आप या तो अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर जा रहे हैं किसी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जहाँ आपकी कोई कदर नहीं है, जहाँ आपको कोई पूछता नहीं है, आपको समझता नहीं है, राइट, आपको केवल दुख मिलता है, या फिर आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि अब रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो फाइनली यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड एंड ट्रैवलिंग अवे, राइट। सो ये ट्रैवल फिजिकल ट्रैवल ही नहीं है, ये इमोशनल ट्रैवल भी हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप वो बैगेजेस जो एक बहुत भारी बोझ आप लेके चल रहे थे इतने समय से, उसको आप फाइनली रिलीज कर रहे हो, एंड यू नो यू आर चेंजिंग समथिंग, यू आर चेंजिंग योर स्टेटस। सो बहुत सारे लोगों का स्टेटस बदलने वाला है बहुत जल्द। हो सकता है दैट आप मैरिड से डिवोर्स्ड हो सकता है, अगर आप बहुत ख़राब और बहुत ही टॉक्सिक मैरिज में थे तो बहुत सारे लोग शायद अगस्त के महीने में डिसाइड करने वाले हैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आप ब्रेकअप करने वाले हैं, राइट, या डिसाइड करने वाले हैं दैट अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। बिकॉज आपको वो एक 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 वो इनवर्ड देखने का संकेत मिल रहा है, आपको यूनिवर्स से बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि अपने अंदर झांक के देखो, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ, और क्या मेरा वो स्पार्क चला गया है, राइट। सो यू आर गेनिंग अवेयरनेस। सो देखते हैं कि करियर में क्या होगा, व्हाट्स हैपनिंग इन करियर। Okay, so career also looks it looks sad. Okay, I think जो status है वो gloomy है, करियर में भी यू आर नॉट हैप्पी, ओके, एंड आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, आप डिसकनेक्टेड हो अपने करियर से इस वक्त, बिकॉज बहुत कुछ बहुत गलत चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे एरियाज में चेंजेस होने बाकी हैं, और आपको पता है कि अब फाइनली आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उन चेंजेस को किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप
क्योंकि या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उसकी वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, या करियर का कोई डिसीजन है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, राइट। बट मुझे करियर में भी कुछ ट्रांजिशंस दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप फाइनली अब डिसाइड करोगे कि आपको इस रिलेशनशिप से दूर जाना है, एंड उसके बाद करियर में भी रीएडजस्टमेंट्स करने हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट यू आर हैप्पी बिकॉज शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपने अपना करियर में कुछ मेजर चेंजेस किए थे जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, एंड आप डिसअपॉइंटेड हैं अपने रिलेशनशिप में, राइट। और करियर में भी आप खुश नहीं थे, आप बस एडजस्ट कर रहे थे। ओके, सो ये देख लो ना, कार्ड की इमेज से देखो, ये लड़का जो है बिल्कुल खुश नहीं है। उसको, हालांकि उसको अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट की जा रही हैं, बट वो कप्स को देखना नहीं चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। आई थिंक इस वक्त आप करियर में भी डिस्कनेक्टेड हैं, आपका फोकस नहीं है, क्योंकि इस टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप या डायनामिक या एनर्जी की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे थे। नाउ यू आर डिसाइडिंग फॉर द सेक ऑफ योर करियर, आई थिंक यू आर डिसाइडिंग दैट यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड, राइट। सो फाइनेंसेस देख लेते हैं, but I think it's a good time for looking things deeply and looking inward, and कई बार वो फाइनली वो चेंज करने से पहले का जो टाइम होता है ना, जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे अब आगे नहीं बढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो ट्रांजिशन वाला टाइम है आपकी लाइफ में। ओके, तो फाइनेंसेस देखते हैं, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके। ओके, फाइनेंसेस लुक गुड। आई थिंक चैरियट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड मूवमेंट का कार्ड है, प्रोग्रेस का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, डिटर्मिनेशन का कार्ड है, राइट। सो द चैरियट इज अ मेजर आर्काना। सो मेजर आर्काना फेटेड एनर्जी को डिफाइन करता है। सो डेफिनेटली आपकी विल पावर बढ़ रही है, एंड मुझे लगता है कि ये जो सब कुछ चेंजेस आप मेक कर रहे हो ना अगस्त में, वो सब कुछ ड्रिवन है आपके फाइनेंसेस से। आपके फाइनेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। आपके फाइनेंसेस पुअर स्टेट में है, आपके फाइनेंसेस डिग्रेड हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से अब आपको फाइनली ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा अगस्त में, मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। सो मूवमेंट इज हैपनिंग इन फाइनेंसेस। आई थिंक विल पावर इंप्रूव हो रही है, और अब कंट्रोल आप अपने हाथ में लेने वाले हो, आप डिसाइड करने वाले हो। एक मोटिवेशन आ रही है आपके अंदर कि नहीं, अब ये मैं हमेशा रोता नहीं रहूँगा या रोती नहीं रहूँगी, सल्फ नहीं करती रहूँगी, मुझे अब चीज़ें अपने हाथ में लेनी है, मुझे अब अपने फाइनेंसेस इम्प्रूव करने हैं। एंड ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी। सो येस, मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, you are doing something which will help you gain money, right? You're minting money out of something, some endeavor जो आपके courage से बन रहा है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन पैसा फिर भी आपकी तरफ आ रहा है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है एम्प्लॉयड हैं और पैसा भी आपको मिल रहा है, लेकिन आप खुश नहीं है अपने स्टेटस से, और उसको आप बदल रहे हैं। ओके, सो व्हाट एल्स, हाउ योर हेल्थ गोइंग टू बी। ओके, हेल्थ के मामले में आपको ध्यान रखना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स नेगेटिव कार्ड है, तो हेल्थ चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंपटीशन है, प्रोटेक्शन, परसिवियरेंस, डिफेंस, मेंटेनिंग कंट्रोल। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो। हालांकि आप कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहे, वश में रहे, बट छोटी मोटी बीमारियां या छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपने हेल्थ के बारे में, ठीक है। ओवरऑल द मंथ लुक गुड। हालांकि आपको कुछ टॉक्सिक चीज़ों से डील करना है, एंड ख़ास तौर पे आपके जो टॉक्सिक कनेक्शंस हैं, कार्मिक कनेक्शंस हैं, उन्हीं में सारा आपका फोकस चला जाएगा, और उन्हीं को सॉल्व करते करते आपका ये मंथ बीत जाएगा, राइट। बट यू आर लुकिंग डीपर एंड फेसिंग योर शैडो सेल्फ, राइट। अपने अंदर कुछ आप हील कर रहे हो, अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो आप। okay, and you are moving away from that toxic person, toxic relationship, that's what I'm seeing। और यही करने में आपकी बहुत मेहनत लगने वाली है, ऊर्जा लगने वाली है, right? So this was all for my lovely pile number 2। thank you so much for listening, and if you like the video then please like, share, subscribe, and मुझे बोलना ना पड़े, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। टेक केयर, बाय। हाई पाई 3, आपने ग्रीन एवेंचुरिन अपने लिए पिक किया है, सो देखते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज हीलिंग द पास्ट। वाओ, ओके, सो आई थिंक ओवरऑल मुझे तीनों ही पाइल्स में ये हीलिंग एनर्जी फील हुई है। सो मुझे लगता है
एक कलेक्टिव हीलिंग हो रही है फॉर एवरीबडी इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो आई थिंक अगस्त कलेक्टिवली एक हीलिंग एनर्जी लेके आएगा सबकी लाइफ में. सो येस, इन योर केस फाइल 3 यू आर हीलिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट. ओके, एंड मैसेज है आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी. वाओ. सो आप हील पास्ट को इसलिए कर रहे हैं बिकॉज नाउ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ क्लैरिटी, राइट. मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट के पर्सन या पास्ट की सिचुएशंस की वजह से आपकी लाइफ स्टक हो गई थी एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एंड उसकी वजह से आप स्टक थे. बेसिकली आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रहा था. एंड ऑफ कोर्स जब मूवमेंट नहीं होता है लाइफ में तो हम परेशान हो जाते हैं. हम एक बहुत ही ट्रबलसम टाइम होता है एंड एक बहुत ही, मैं कहूँगी, डिफिकल्ट फेज होता है हर किसी की लाइफ में, राइट. सो नाउ यू आर डिसाइडिंग अगस्त में दैट नाउ आई हैव टू गेट आउट ऑफ माई पास्ट. I think many of you are leaving past bad habits. ओके, एंड अगस्त में हो रहे हैं चेंजेस. याद रखिएगा कि आप कुछ टॉक्सिसिटीज़ को छोड़ रहे हैं पीछे, अपने आप में कुछ बदलाव कर रहे हैं, राइट. या फिर आप अपने पास के रिलेशनशिप्स को हील कर रहे हैं. एंड दिस कैन ऑल्सो बी लिटरली बी हीलिंग समथिंग, मेंडिंग समथिंग विद द पास्ट पर्सन. ओके, अपने एक्स के साथ कुछ चीज़ हील कर रहे हैं. एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि एक्स के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं. मैं कहूँगी कि उनके साथ कुछ मेंडिंग हो रही है, आपको फाइनली क्लोजर मिल रहा है अगस्त में. और एंड कई बार क्या होता है ना, हमें क्लोजर जब तक नहीं मिलता है हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. पर अगस्त में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो क्लोजर मिल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, विथ क्लैरिटी एंड विथ स्ट्रेंथ, right. So you are healing something from the past. It can be anything. It can be a relationship. It can be your own self. कई बार होता है ना, बहुत लंबे समय से हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बिल्कुल रोते हैं, सल्ट करते हैं. एक वो दिन आ जाता है जब हम डिसाइड करते हैं कि अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे उठना है, मुझे काम करना है, अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अपने बारे में, राइट. सो आई थिंक यू आर मेकिंग दैट कॉन्शियस एफर्ट. You are making that conscious decision, right? So the next card is patience, okay, and stress. Okay, my lovely pile number 3, I can clearly see that you are dealing with lots of stress. अगस्त के महीने में, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत टफ रहेगा. It will literally test your patience. It will test your patience. It will test your strength, and it will also test your mental health. Okay, so you are finally healing this stress. ये जो भी सिचुएशन है ना जिसने आपको इतने स्ट्रेस में डाला हुआ है, आप इतने समय से स्ट्रेस में हैं, इतने परेशान हैं कि आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं लोगों के सामने. यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस. आई कैन सी दिस, राइट. एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे ही लोग आपको क्यों बार बार मिलते जा रहे हैं. बट ये महीना एक बहुत ही हीलिंग महीना है, इसलिए क्योंकि आपको समझ आएगा कि देयर सम पास्ट ट्रॉमा, देयर सम चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट यू नीड टू हील. आई थिंक हो सकता है कि while growing up you were exposed to these kind of familiar people and situations. I think आपका जो चाइल्डहुड बीता है वो बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बीता है, एंड you were always under lots of stress while growing up. And now जब आपको वापस से वैसे ही लोग मिल गए ना लाइफ में, आप बड़े हो गए हो बट फिर भी आपको वैसे ही लोग मिल रहे हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे आप देख रहे हो ना, इस बंदर को, इस मंकी को इसने कंट्रोल किया हुआ है, एंड दोनों ही स्ट्रेस्ड हैं. तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जो आपको चलाना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं. एंड सिमिलर टाइम्स में आप खुद भी ऐसी एनर्जी में आ गए हो, कंट्रोल फ्रीक बन गए हो. यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट, एंड दैट इज गिविंग यू लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. But you are dealing with those people with lots of patience, right? And आपके अंदर पेशेंस आ गया इन लोगों को, ऐसे लोगों को डील करते करते, ठीक है. तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप खुद के अंदर झांक के देखोगे अगस्त के महीने में और आपको समझ आएगा कि there's something off inside you. Okay, there's something troublesome inside you. कुछ आपके अंदर ही है जो मिसिंग है, और जिसकी वजह से आपको ऐसे सिमिलर सर्कमस्टांसेस में बार बार जाना पड़ रहा है.
So this is a very healing month, extremely healing month, right? And what you're gaining is patience. You're gaining patience out of the situation. So मुझे दिखाई दे रहा दैट यू आर लिटरली मैच्योरिंग एंड यू आर बिकमिंग वाइज. आप वाइज बनते जा रहे हो एंड आपको बहुत पेशेंस भी होल्ड करना पड़ेगा अगस्त में. मैंने कहा ना, ऐसे लोग आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे. ओके, सो यू आर हीलिंग योर इनर चाइल्ड, योर ओन सेल्फ. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पास का पर्सन है, या आपके पास के फ्रेंड है, या आपके पास के पार्टनर है, जिनके साथ आपका क्लोजर नहीं हो पाया है, जिनके साथ आपको क्लोजर नहीं मिल पाया है बेसिकली. एंड इस सिचुएशन की वजह से आपको बहुत स्ट्रेस मिला है अभी तक, उसको आप हील कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ पेशेंस, right? But yes, there's somebody who's going to test your patience in the month of August. I promise you that. कोई एक पर्सन है जो आप के लिए बहुत स्टबन रहेंगे, बहुत बहुत मुश्किल रहेगा उनसे डील करना आपको. ओके, तो देखते हैं कि हाउ योर लव लाइफ इज गोइंग टू बी. अगस्त में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स. So Four of Swords is rest, relaxation, meditation, contemplation, recuperation, retreat, renewal and solitude. Okay, so solitude से मुझे दिखाई दे रहा है that आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप उनसे थोड़ा टाइम ऑफ ले रहे हैं और खुद को रिन्यू कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. एंड मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का शायद रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है जो पाइल 3 देख रहे हैं. एंड आपका कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अपने पार्टनर के साथ एंड बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है आप बहुत सारे लोगों के लिए. और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जो सिंगल है, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा दैट आप रिलेशनशिप में फोकस्ड रहेंगे अगस्त में. आपका फोकस खुद को हील करने में रहेगा, हीलिंग द पास्ट, राइट? जो आपका सारा फोकस है वो खुद को हील करने में, खुद को रिजुविनेट करने में, खुद को रिलैक्सेशन देने में रहेगा. एंड सोल सर्चिंग भी हो रही है आपके अंदर. आप देखने की, झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गलत किया मैंने. आप अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं इन लव. पास्ट की रिलेशनशिप में आप कहाँ गलत चले गए, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. रेट्रोस्पेक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, मेडिटेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगस्त में आपका सारा ध्यान आपके रिलेशनशिप में जो भी आपने एरर्स किए ना, गलतियाँ की, उस पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ आप फोकस्ड रहेंगे. ओके, एंड यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग. आप लिटरली सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मुझे इस पर्सन से दूर चले जाना चाहिए, इनका वेट नहीं करना चाहिए, इनको भूल जाना चाहिए. यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग समथिंग and that's why I said that you're taking that time off. You are in no contact with your partner in case you had a partner and आप अपने आप को हील कर रहे हैं from the past trauma, past hurt, right? And ज़रूरी नहीं कि ये चाइल्डहुड का ही आपकी हीलिंग हो रही है. ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप से, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ब्रेकअप से बाहर निकले हों एंड अब वो ऑफ कोर्स आपका ब्रेकअप हो चुका है तो वो एक पास्ट इवेंट बन गया है ना, और आप अपने आप को उस इवेंट से हील कर रहे हैं, राइट? सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप रिलैक्स कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को ठीक कर रहे हैं, खुद को फिक्स कर रहे हैं. बेसिकली यू आर टेकिंग योर टाइम ऑफ एंड गलतियां देखने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद की गलती क्या थी, उस पर्सन की गलती क्या थी, और अब क्या डिसीजन लेना है वो भी आप पूरी पूरी सब कुछ वे डाउन कर रहे हैं. सारे ऑप्शंस को आप कंसिडर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको इस सिचुएशन से बहुत स्ट्रेस हो रहा है एंड आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, राइट? सो यू आर हीलिंग द पास्ट, यू आर हीलिंग योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ एंड ऑल्सो जो भी पास्ट पर्सन गड़बड़ करके गए उसको आप खुद हील करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज यू हैव नो क्लोजर. पाइल 3. ओके, सो हाउज योर करियर. देखते हैं हाउज योर करियर.
ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स। सो एट ऑफ सॉर्ड्स, देखो मैं कहूँगी कि ओवरऑल आपकी क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है, ओवरऑल आप अभी हीलिंग और रिकवरी स्टेजेस में ही है, तो डेफिनेटली जो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका इफेक्ट आपकी यू नो वर्क लाइफ पे भी पड़ा है, दिखाई दे रहा है मुझे दैट आप वहाँ पे भी नेगेटिव हो गए हैं थोड़े से। तो मुझे लग रहा है कि आप जॉब कर रहे हैं, जो आप जॉब करते आ रहे थे वही कर रहे हैं कंटिन्यू, या आप जहाँ पे भी काम करते आ रहे थे वही आप कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आप थोड़ा वहाँ भी बंधा बंधा महसूस करेंगे खुद को। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बंद गए, आप रिस्ट्रिक्ट हो गए और आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, राइट? लव लाइफ से तो आपने ब्रेक ले ही लिया है, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट आप शायद, हो सकता है आपका मन करे अगस्त में कि मुझे वेकेशन पे जाना है, मुझे कहीं दूर जाना है, पहाड़ों पे जाना है, बट हो सकता है आपका करियर अलाउ ना कर रहा हो, जो आपके बॉसेस हैं वो अलाउ ना करें, राइट? सो एक वो झुंझलाहट होती है ना, जब हम परेशान होते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई हमें समझेगा। ब्रेकअप इज अ डिफिकल्ट टाइम, डिवोर्स इज अ डिफिकल्ट इवेंट, राइट? सो उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो एक ना सिर्फ इमोशनल इंजरी होती है बल्कि मेंटल इंजरी भी होती है, ठीक है? तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप खुद को हील करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप जाना चाह रहे हैं कहीं बाहर, वेकेशन मनाना चाह रहे हैं, बट आपका करियर शायद ना अलाउ करे, ठीक है? तो आप इम्प्रेजेंट सा महसूस करेंगे, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस करेंगे, एंड आपको ऐसा भी फील होगा कि आप खुश नहीं हैं, बट ये सारे के सारे आपके मेंटल थॉट्स हैं और ये टेम्पररी थॉट्स हैं। आई प्रॉमिस यू दैट ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में। अगस्त के महीने में आपको ऐसा फील हो सकता है अंदरूनी तौर पे, बाहर से नहीं दिखाएंगे आप, लेकिन अंदर से आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप फंस गए हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ये थ्रू आउट द मंथ ऐसी एनर्जी रहेगी, लेकिन ये सिर्फ मेंटल एनर्जी है ना, सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाउ हाउ विल योर फाइनेंसेस बी? ओके, फाइनेंसेस में तो प्रोग्रेस है डेफिनेटली, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आप करियर में भी कुछ चेंजेस करेंगे, नॉट इन द नेक्स्ट मंथ एज इन अगस्त, बट उसके बाद के जो मंथ्स हैं वहाँ मुझे दिखाई, अभी से दिखाई दे रहा है दैट आपने उसकी फाउंडेशन रखनी शुरू कर दी है, ठीक है? आपने वो तय कर लिया, डिसाइड कर लिया दैट आपको अब इस जॉब में नहीं अटके रहना है, या आपको इसी काम को नहीं करते रहना है, ओके? एंड ज़रूरी नहीं कि आप जॉब में ही हो, आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, बट मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है इन द मैनर ऑफ योर वर्क। आपका वर्क लोकेशन बदल सकता है बहुत जल्द, नॉट इन दिस मंथ, इन अगस्त, बट इन द फॉलोइंग मंथ्स, उसके बाद के जो महीने हैं जिसमें मैं प्रिडिक्ट करूंगी दोबारा से वीडियो बनेगी, उन महीनों में मुझे दिखाई दे रहा है दैट देयर इज सम चेंज, ओके? थ्री ऑफ वॉन्स है ना, तो थ्री ऑफ वॉन्स प्रिपरेशन को बताता है दैट आप कुछ बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए काम के थ्रू अगस्त में, ठीक है? जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है अगस्त में, जो शुरू बाद में हो, ओके? एंड प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, यू गेनिंग मनी, यू गेनिंग गुड मनी, ऑल्दो आई नो दैट सब कुछ ओवरऑल जो सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, स्ट्रेस है आपके ऊपर, बहुत सारा वर्कलोड भी है, आप उसकी वजह से बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे, बट फिर भी जब आप सोचेंगे ना गहराई से, आप देखेंगे कि एक काम ही है जो आपको स्टेबिलिटी इस मोमेंट पे प्रदान कर रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस काम के थ्रू आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अब जॉब से अपने आप को मुक्त करने का सोच रहे हैं और फाइनली बिजनेस करने का डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप कोई साइड बिजनेस करने का आपका मन है और उसकी शुरुआत हो सकती है अगस्त में, एटलीस्ट एक प्रेपरेशन हो सकती है, ठीक है? सो हेल्थ आपकी कैसी रहेगी वो मैं देखती हूँ। और एक और मैसेज है कि आपको किसी बाहर ओवरसीज से पैसा आ सकता है, बाहर के सोर्स से पैसा आ सकता है, हो सकता है आपके कुछ आप साइड बिजनेस स्टार्ट करें जहाँ पे आपके फॉरेन क्लाइंट्स बने और वहाँ से आपको एक्सटर्नल मनी आपके लिए, मतलब एक्स्ट्रा मनी आपकी जनरेट हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। व्हाट एल्स? हेल्थ आपकी कैसी रहेगी देखते हैं, ओके? हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपकी हेल्थ रहेगी तो ठीक, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं अगस्त में, ठीक है? आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, आप खुद से बिल्कुल खुद से लापरवाह हैं,
खुद के लिए एंड आप ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना, तो इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है, अपनी तबीयत का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए। यू कैन फेस सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन हेल्थ, और वो डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए आपको होगी क्योंकि आपको वो चीज़ फेस करने के बाद, वो इशू फेस करने के बाद समझ आ जाएगा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, मैं केयरलेस हो गया। तो आपको केयरलेस नहीं होना है, राइट? एंड खुद को अबैंडन नहीं करना है, खुद का ध्यान रखना है। Okay, but yes, this is a month for healing. You are healing something from the past. Either आप अपने past traumas, relationship के past traumas को heal कर रहे हैं and you are addressing that stress. आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुद को अब क्या, खुद के साथ आपको क्या करना है, आगे आपको कैसे चलना है. You're deciding everything, and you're also deciding something about your extra money, like extra career. Okay, so this is all. I hope you like the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram. Take care. Bye.